गुड मॉर्निंग बच्चों। आप मेरा वीडियो देखें। यदि पसंद आता है और यदि कुछ ज्ञान प्राप्त होता है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक भी कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। चलिए आज शुरू करते हैं चैप्टर 6 क्लास 9 NCERT चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल्स। बेसिक टर्म्स एंड डेफिनीशंस, कुछ इसमें बेसिक टर्म है और उसका डेफिनीशन। सिंबल्स यूज्ड फॉर लाइन सेगमेंट। यदि लाइन सेगमेंट है तो भी सिंबल यूज करेंगे तो वो AB लिखेंगे। तो पहले कुछ पे बार लगाए जाते थे, उस पे एरो लगाए जाते थे, तो वो सब अब हट गया है। रे भी लिखेंगे तो भी AB लिखेंगे। लेंथ यदि लिखना है तो भी AB लिखेंगे। लाइन लिखना है AB लिखेंगे। अब लाइन को कभी कभी स्मॉल l, स्मॉल m, स्मॉल n से भी लिखते हैं। कहता है कोलाइनियर पॉइंट्स। कोलाइनियर पॉइंट्स क्या होता है? यानी जो एक लाइन पे पॉइंट्स हों उसे कोलाइनियर पॉइंट कहते हैं। जैसे AB एक लाइन है, इस पे S और T दो पॉइंट्स हैं, तो ये कोलाइनियर पॉइंट्स हो गया। नॉन कोलाइनियर पॉइंट्स तो वो पॉइंट्स जो एक लाइन में ना हो, तो वो एक लाइन से डिफरेंट जगह पे होगा, तो ये दो या दो से अधिक पॉइंट्स होंगे। और कोलाइनियर में भी दो या दो से अधिक पॉइंट्स होंगे, तो वो नॉन कोलाइनियर कहलाएगा। जैसे किसी एक प्लेन में जैसे 3-4 बिंदु है और भिन्न भिन्न जगह पे है, तो वो क्या हो जाएगा? नॉन कोलाइनियर पॉइंट्स। कहता है एंगल। एंगल क्या है? तो जब टू रेज ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट, कहता है कि दो रे है जो कि कहाँ से ओरिजिनेट होता है? सेम एंड पॉइंट से। तो एंड पॉइंट इसका देखिए क्या है, ये B है। B से ओरिजिनेट हो रहा है, BA एक रे ओरिजिनेट हुआ, दूसरा BC ओरिजिनेट हुआ, तो इस B पॉइंट को वर्टेक्स भी बोलते हैं। और ये जो रे हुआ, दो रे, इसको आर्म बोलते हैं। तो कहता है कि दे फॉर्म्ड एन एंगल। तो ये जो है, ये दो आर्म मिलके एक एंगल को फॉर्म करता है। एंड द एंड पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स। तो इसका जो एंड पॉइंट था वो वर्टेक्स कहलाएगा। एंड रेज मेकिंग एन एंगल आर आर्म्स। और जो रे एंगल बनाया उसे आर्म बोलते हैं। अब कहता है टाइप्स ऑफ एंगल्स। एंगल्स कितने तरह के होते हैं? तो पहला है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है कि वो एंगल जिसका मेजर 0 से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो, तो उसे बोलते हैं एक्यूट एंगल। यानी 0 डिग्री से बड़ा, x का वैल्यू 90 से छोटा। राइट एंगल। राइट एंगल मतलब वो एंगल जिसका मेजर कितना हो? एग्जैक्ट 90 डिग्री हो। यहाँ थीटा एक एंगल है, ये इसको हम राइट एंगल बोलेंगे। जस्ट 90 डिग्री पे दोनों आर्म है, एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री पे ये है, तो इसे राइट एंगल बोलेंगे। अब ऑब्ट्यूस एंगल। तो कहता है ऑब्ट्यूस एंगल तो वो एंगल जिसका मेजर कितना हो? 90 से बड़ा हो परंतु 180 से छोटा हो। तो इस बीच में 90 और 180 के बीच में जितना भी एंगल का मेजरमेंट होगा वो क्या होगा? ऑब्ट्यूस एंगल होगा। स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल वो एंगल जिसका मेजरमेंट 180 के एग्जैक्ट बराबर हो, तो वो क्या हो जाएगा? स्ट्रेट एंगल। जैसे यहाँ पे एक लाइन है, इसके एक तरफ का जो एंगल होगा वो क्या हो जाएगा? स्ट्रेट एंगल हो जाएगा, यानी 180 बनेगा, और दूसरे तरफ भी 180 बनेगा।
रिफ्लेक्स एंगल। तो कहता है वो एंगल जिसका मेजरमेंट कितना हो, 180 से बड़ा हो परंतु 360 से छोटा हो। यानी यहाँ पे देखिए 2 आर्म है, ये जो एंगल बन रहा है ये रिफ्लेक्स एंगल है, ये 180 से बड़ा है और 360 से छोटा है। यानी ये थीटा 3 जो है ये 180 और 360 के बीच है, तो इसे रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहता है 2 एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होती है, 2 एंगल्स जब दोनों को हम ऐड कर दें तो 90 डिग्री के बराबर हो जाए तो उसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। जैसे यहाँ पे 90 डिग्री पे मैंने लाइन खींचा, बीच में कोई भी लाइन किसी भी एंगल पे मैंने खींच दिया, एक्स और वाई 2 एंगल बना है, यहाँ तक एक एंगल और यहाँ दूसरा एंगल, तो एक्स और वाई जो है दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो एक्स और वाई क्या कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब इसमें क्वेश्चन पूछता है, प्राय पूछता ही है, तो इसलिए आप भी इसको ध्यान रखिएगा। तो x + y बराबर 90 डिग्री, तो इसमें जो x और y हुआ एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। x और y एक दूसरे का क्या कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट। तो कभी कुछ एक एंगल का वैल्यू दे देगा, दूसरा पूछेगा कि कॉम्प्लीमेंट एंगल का वैल्यू बताइए। तो जैसे मैंने इसमें बना भी दिया है, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल मेजर x ईच y, यानी कॉम्प्लीमेंट एंगल x का जो होगा वो y होगा और y का x होगा, एंड वाइस वर्सा। लेट x बराबर 40 डिग्री, यदि x का वैल्यू 40 डिग्री है देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ x इक्वल टू ऑफ x इक्वल टू 40 डिग्री, कॉम्प्लीमेंट ऑफ x कितना हो जाएगा, ईच 90 माइनस 40, तो 50 डिग्री हो जाएगा जो कि y के बराबर होगा, एंड वाइस वर्सा। यदि y का पूछेगा तो x का जो वैल्यू होगा वो उसका कॉम्प्लीमेंट एंगल का वैल्यू होगा। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछता है, ये और सप्लीमेंट्री, ये जो नीचे बताएंगे दोनों में से प्राय क्वेश्चन छोटे क्वेश्चन में से पूछा जाता है। तो सप्लीमेंट्री एंगल, तो 2 एंगल्स जिसका सम कितना हो 180 डिग्री हो तो वो क्या कहलाएगा, सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा। एक दूसरे का सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा, उसको सप्लीमेंट बोलते हैं। तो m का सप्लीमेंट n हो जाएगा और n का सप्लीमेंट m हो जाएगा। तो जिसका वैल्यू निकालना है तो 180 में से माइनस कर देंगे तो वो सप्लीमेंट एंगल मिल जाएगा। जैसे m + n बराबर 180 डिग्री, हियर कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा, सप्लीमेंट हो जाएगा, यहाँ थोड़ा गलती हो गई है, सप्लीमेंट कीजिए, SUPPLEMENT। सप्लीमेंट ऑफ एंगल m इज एंगल n एंड वाइस वर्सा, और n का जो सप्लीमेंट होगा वो m हो जाएगा। अब है एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल किसे बोलते हैं, 2 एंगल्स जब दोनों का वर्टेक्स एक कॉमन हो और दोनों ही एंगल का एक आर्म कॉमन हो तो वो क्या कहलाएगा, एडजेसेंट एंगल। यानी दोनों ही अगल बगल वाले एंगल होते हैं, जैसे x और y क्या है, एडजेसेंट एंगल है। तो इसका वर्टेक्स देखिए कॉमन है और एक आर्म AC जो है ये क्या है, कॉमन है दोनों ही एंगल के लिए, तो ये क्या कहलाएगा, तो एडजेसेंट एंगल कहलाएगा। और जो नॉन कॉमन आर्म है, इस कॉमन आर्म के दोनों ही साइड है। तो जैसे इसमें एक एग्जांपल आप ये ले लीजिए, ये बड़ा वाला एंगल यानी BAD, एंगल BAD क्या एंगल, ये छोटा वाला चाहे x ले लीजिए चाहे y ले लीजिए, क्या उसका ये एडजेसेंट एंगल कहलाएगा, तो नहीं। इसीलिए कि मान लेते हैं कि ये बड़ा वाला एंगल है, ठीक है, और एक छोटा x वाला एंगल है,
तो बड़ा वाला एंगल क्या हो जाएगा, BAD और BAC। इसमें देखिए कॉमन आर्म दोनों एंगल में कौन है, AB है, जो कि एक तरफ है, और इसका जो नॉन कॉमन आर्म है दोनों एक ही तरफ है। तो इसीलिए ये दोनों क्या आपस में एडजेसेंट एंगल नहीं कहलाएंगे। तो कॉमन आर्म जो होना चाहिए वो बीच में होना चाहिए, और नॉन कॉमन आर्म दोनों तरफ होना चाहिए। मतलब एक कॉमन आर्म के अपोजिट, एक इस तरफ तो दूसरा इस तरफ। ये क्वेश्चन कभी कभी पूछता है, तो आप ध्यान रखिएगा इस बात को। अब कहता है लाइनियर पेयर ऑफ एंगल्स टू, ये सब आपको आगे थ्योरम वगैरह में काम आएगा। तो लाइनियर पेयर ऑफ एंगल्स कहता है दो एंगल्स लाई वन साइड ऑफ ए स्ट्रेट लाइन आर कॉल्ड लाइनियर पेयर ऑफ एंगल्स। कहता है दो एंगल और दोनों ही किस तरफ हो, किसी एक लाइन के एक तरफ हो, तो वो दोनों एंगल क्या कहलाएगा, लाइनियर पेयर कहलाएगा। जैसे यहाँ पे M और N जो है ये इस लाइन के एक ही तरफ है, तो ये दोनों एंगल क्या कहलाएंगे, लाइनियर पेयर कहलाएंगे। और लाइनियर पेयर का सम जो होता है 180 डिग्री होता है, यानी एंगल M प्लस एंगल N बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो यहाँ पे मैं ये लिख भी दिया हूँ, ये सब आगे थ्योरम में काम आएगा, तो इसीलिए थोड़ा ध्यान में रखिएगा। आगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, तो कहता है टू लाइंस एक दूसरे को यदि किसी पॉइंट पे कट करे, इंटरसेप्ट करे, तो जो आमने सामने के एंगल होंगे वो क्या कहलाएगा, वर्टिकली अपोजिट। जैसे AB है और CD है, एक दूसरे को कहाँ कट कर रहा है, O पे। तो इसका जो ये वाला एंगल है, इसके जस्ट सामने कौन सा है, ये एंगल, तो इसका ये एंगल क्या कहलाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाएगा। और ये जो डबल लाइन मैंने इंगित किया है, ये डबल लाइन का ये इसके जस्ट सामने ये एंगल है, तो ये दोनों एंगल क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अब आता है थ्योरम 1। तो थ्योरम आप लोगों के बुक में दिया है। तो कहता है इफ, तो ये सब आता है एग्ज़ाम में थ्योरम प्रूफ करने के लिए, तो आप थोड़ा इसको प्रैक्टिस एक आध बार कर लेंगे तो आप लिख पाएंगे इजीली। तो ये उतना कोई हार्ड नहीं होता है, थोड़ा सा ध्यान दे देंगे तो इजीली बना देंगे। तो ये सब बड़े क्वेश्चन में आता है थ्योरम वगैरह। कहता है इफ़ ए रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन, कहता है एक रे है जो कि एक लाइन पे स्टैंड है, मतलब उस पे वो ज्वाइंट है, देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म्ड ईच 180 डिग्री। देखिए AB एक लाइन है, इस पे CD एक रे है जो इस पे खड़ा है। तो कहता है इससे जो एंगल बन रहा है उसका जो सम होगा, जैसे ये एंगल प्लस यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल, इस दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो इसको देखिए प्रूफ कैसे किया जा सकता है। तो इसके लिए मैंने क्या किया कि एक कंस्ट्रक्शन वर्क किया और इस पे 90 पे यानी जस्ट परपेंडिकुलर इस पे एक लाइन CE खींच दिया। तो AB लाइन पे एक CE लाइन मैंने कंस्ट्रक्शन किया, ठीक है। अब ताकि हम दोनों एंगल को इधर से जोड़ देंगे तो 180 हम दिखा सकेंगे। कहता है देखिए अब यहाँ पे क्या क्या है, गिवन है, क्या दिया हुआ है, ए रे CD स्टैंड्स ऑन ए लाइन AB, एक रे है CD जो कि लाइन AB पर स्टैंड कर रहा है, एंड एंगल ACD एंड एंगल BCD आर फॉर्म्ड, इसमें दो एंगल फॉर्म हो रहे हैं, वो है
ए सी और डी मतलब ये एंगल और बी सी डी ये एंगल, दो एंगल फॉर्म हो रहे हैं। तो टू प्रूव, तो हमें क्या प्रूव करना है, दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो एंगल ए सी डी प्लस एंगल बी सी डी इजकल टू 180 डिग्री। अब कंस्ट्रक्शन, तो पहले मैं बता चुका हूँ, ड्रॉ ए रे सी ई परपेंडिकुलर टू ए बी। तो ए बी के जस्ट परपेंडिकुलर सी ई ड्रॉ कर दिया। तो प्रूफ क्या करना है, हियर वी सी दैट, तो यहाँ पे हम एंगल ए सी डी तो एंगल देखिए आपको ठीक से दिखा दूँ, तो एंगल ए सी डी, इस एंगल को मैं लिख सकता हूँ कि एंगल ए सी ई मतलब ये एंगल प्लस ये एंगल ई सी डी, यानी हमको लिखना है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एंगल, ठीक है। अब प्लस हमको फिर मैं करता हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एंगल, तो दोनों कितना होगा, 90 डिग्री प्लस ये 90 डिग्री कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो लेकिन ये तो मैंने कंस्ट्रक्शन किया है, तो ये जो ओरिजिनल जो लाइन रे है उसका एंगल मैं दिखा रहा हूँ। तो ये एंगल क्या हो जाएगा, ए सी ई प्लस एंगल ई सी डी, और एंगल बी सी डी, एंगल बी सी डी इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल बी सी डी, तो मैं इसको लिख सकता हूँ एंगल बी सी ई, ये पूरा एंगल माइनस कर देंगे, कट कर देंगे ये एंगल, तो ये एंगल बच जाएगा। तो मैं यह चीज़ वहाँ लिखा हूँ, और फिर दोनों को जोड़ देंगे तो ये जो कॉमन वाला एंगल था वो कट जाएगा। तो एंगल बी सी डी बराबर एंगल बी सी ई माइनस एंगल ई सी डी। अब ऐड कर देते हैं दोनों को, तो एंगल ए सी डी प्लस एंगल बी सी डी बराबर, अब इसको भी जोड़ देंगे इधर, तो ए सी ई प्लस ई सी डी, एंगल ई सी डी प्लस एंगल बी सी ई माइनस एंगल ई सी डी। देखिए एंगल ई सी डी और एंगल ई सी डी दोनों सेम एंगल है, तो ये क्या होगा, एक प्लस एक माइनस है, तो ये कट जाएगा। तो एंगल ए सी डी बराबर क्या हो गया, एंगल बी सी डी बराबर एंगल ए सी ई प्लस एंगल बी सी ई, यानी दोनों 90 डिग्री हो गया, यानी एंगल ए सी ई प्लस एंगल बी सी ई, तो ये तो 90 डिग्री पे खींचा था और ये भी 90 डिग्री पे खींचा था, मतलब तो ये क्या हो गया, दोनों 90 प्लस 90 तो 180 डिग्री हो गया। तो दोनों ही इस एंगल और इस एंगल का वैल्यू रख दिया, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री, ये प्रूव हो गया। आपके एनसीईआरटी में इस तरह से नहीं दिया है, तो इसीलिए मुझे थोड़ा सा हट के ये मुझे प्रूव करना पड़ा। और दूसरा भी थ्योरम जो है ये भी ठीक से नहीं दिया है आपके एनसीईआरटी में, ये भी थोड़ा ध्यान से आप थोड़ा देख लेंगे तो आप प्रूफ कर पाएंगे, नहीं तो फिर एनसीईआरटी में ऐसे ही छोड़ दिया है लिख के। दूसरा थ्योरम देखिए, कहता है जस्ट इसी का रिवर्स है। थ्योरम 2, इफ़ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स, कहता है कि दो एडजेसेंट एंगल है उसका सम इज 180 डिग्री, यानी जैसे कि मान लेते हैं ए बी डी और डी बी सी दो एडजेसेंट एंगल हैं और इसका सम कितना दिया है, 180 डिग्री दिया हुआ है। देन देयर नन कॉमन आर्म्स, तो अब ये दोनों एंगल का नन कॉमन आर्म्स कौन सा हो गया, बी डी तो कॉमन है, अब बी ए और बी सी नन कॉमन आर्म है। तो कहता है देयर
नॉन कॉमन आर्म्स फॉर्म ए लाइन तो कहता है ए बी और ए सी, तो यानी दोनों जो अपोजिट नॉन कॉमन आर्म है ये एक लाइन फॉर्म करेगा, ये मुझे दिखाना है। और इसका दूसरे रूप में हम ये लिखा हुआ है आपके बुक में कि ए रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन, ठीक है। तो यह इसको जस्ट ऊपर का जो है इसलिए मैंने लिख दिया कॉन्वर्स ऑफ थ्योरम 1। तो ये जो 1 थ्योरम पढ़ा उसका जस्ट ये अपोजिट है। उसमें क्या कह रहा था कि ये लाइन दिया हुआ था और ये रे इस पे था, तो हमें प्रूव करना था कि ये प्लस ये 180 डिग्री होता है। लेकिन इसमें क्या है कि ये 180 दिया है, प्रूव करना है कि ये जो है एक लाइन है ए बी सी, ये क्या है एक स्ट्रेट लाइन है, ये प्रूव करना है। तो हम इसको कैसे प्रूव करेंगे, तो हम पहले मान लेंगे ए बी सी जो है ये एक लाइन में नहीं है, और फिर बाद में ये दिखाएंगे कि ये एक लाइन में है। तो इस तरह से हम इसको प्रूव कर पाएंगे। जैसे पहले थोड़ा बता दूं कि ए बी एक कंस्ट्रक्शन मैंने किया बी ई, ठीक है। थोड़ा सा इधर झुका के इसलिए किया है ताकि मैं ये कह सकूं कि ए बी ई जो है एक लाइन है, ठीक है, और बी सी जो है लाइन में नहीं है। और ये जो एंगल बन रहा है ये बराबर 0 दिखा देंगे। तो ये बराबर यदि 0 हम प्रूव कर दिया तो ये जो बी ई है और बी सी ये क्या हो जाएंगे, कोइंसाइड कर जाएंगे, मतलब एक के ऊपर दूसरा आ जाएंगे। तो मैंने क्या माना था कि बी ई जो है ये ए बी के जस्ट लाइन में है। तो मुझे ये प्रूव हो जाएगा कि ए बी सी जो है एक ही लाइन में है, और ये जो मैंने माना था कि ये एक लाइन में नहीं है वो मेरा कंट्राडिक्शन बता देगा। तो अब इसको शुरू करते हैं। गिवन एंगल ए बी डी दिया हुआ है, एंगल ए बी डी प्लस एंगल सी बी डी बराबर 180 डिग्री, ये दिया हुआ है। दो एडजेसेंट एंगल्स है जिसका सम कितना है 180 डिग्री है। टू प्रूव बी ए एंड डी सी बी सी, टू प्रूव बी ए और बी सी आर टू अपोजिट रे, दोनों क्या हैं अपोजिट रे हैं, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन, इसमें मैंने एक कंस्ट्रक्शन किया है बी ई, लेट बी ए एंड बी सी आर नॉट अपोजिट, हम मान लेते हैं कि बी ए और बी सी जो है अपोजिट नहीं है, ठीक है, अपोजिट रे नहीं है। सो ड्रॉ एन अपोजिट रे बी ई, इसीलिए मैंने ए बी के अपोजिट रे बी ई मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है, टू बी ए सच दैट ए बी ई इज ए स्ट्रेट लाइन। अब जो है ए बी ई ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। प्रूफ, अब इसको प्रूफ करना है। सिंस रे बी डी स्टैंड्स ऑन स्ट्रेट लाइन, कहता है रे जो है बी डी ये किस पे स्टैंड कर रहा है ए बी ई पे, ए बी ई पे। तो इसीलिए जो एंगल होगा ये एंगल प्लस ये एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री, यानी एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी प्लस एंगल ई बी डी, ई बी और डी बराबर 180 डिग्री। लेकिन हमें दिया हुआ क्या था, ऊपर में जो दिया हुआ था ये एंगल, बट एंगल ए बी डी यानी एंगल ए बी डी प्लस एंगल सी बी डी बराबर 180 डिग्री। तो हमें ये दो इक्वेशन मिल रहे हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, ए बी डी इसमें से इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से माइनस कर देते हैं, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से माइनस करते हैं। तो देखिए क्या होगा,
ए बी डी इसमें भी है और प्लस है, ए बी डी इसमें भी है, ये दोनों देखिए आपस में कैंसिल हो जाएगा। इधर क्या बचेगा, एंगल ई बी डी, एंगल ई बी डी, ठीक है, एंगल ई बी डी और एंगल सी बी डी। तो इस वाले एंगल से ये वाला एंगल माइनस हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, एंगल सी बी डी। ध्यान रखिएगा कि हमको इस एंगल में से इस एंगल को माइनस करना है ताकि ये बराबर हम जीरो दिखा सकें। और नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ये एंगल पूरा एंगल बराबर ये एंगल यानी ई बी डी बराबर हो जाए, तो भी ये जो है ये लाइन इस लाइन को क्या करेगा, कोइंसाइड कर जाएगा, तो भी हम बता सकेंगे कि दोनों एक ही लाइन है। तो लेकिन मैंने इसमें और थोड़ा सा उसको क्लियर कर दिया कि ये जो है एंगल मैं जीरो दिखा दिया। तो एंगल सी बी डी माइनस एंगल ई बी डी बराबर 0 डिग्री। तो यहीं से आप इसको थोड़ा कवर कर देता हूँ, यहीं से आप दिखा सकते हैं एंगल सी बी डी बराबर एंगल ई बी डी। तो दोनों एंगल क्या है, बराबर है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि बी सी और बी ई कोइंसाइड कर रहा है एक दूसरे से। तो मैं इसको लिख दिया, इस पूरे एंगल में से इस एंगल को कट कर दिया है, माइनस है तो कट हो चुका है, तो ये एंगल आ गया यानी एंगल सी बी ई, ये बराबर 0। इट मीन्स रे बी ई ये बराबर 0 हो गया। इसका क्या मतलब हुआ, बी ई एंड रे बी ई और बी सी कोइंसाइड टू ईच अदर। ये दोनों रे एक दूसरे से कोइंसाइड कर रहा है। देयरफॉर ए बी सी इज ए स्ट्रेट लाइन, इसलिए ए बी सी जो है एक स्ट्रेट लाइन है। एंड रे बी सी इज अपोजिट टू रे बी ए, यही प्रूव करना था। अब थ्योरम 3 कहता है इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर, कहता है दो लाइन है ए बी और सी डी, दो लाइन है और इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब कहीं पे बीच में कट कर रहा है। मान लेते हैं ए बी और सी डी ओ पे कट कर रहा है। देन दी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तब जो वर्टिकली अपोजिट होगा यानी ये एंगल बराबर होगा, ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। तो इसको हम कैसे दिखाएंगे, इसके लिए देखिए ये ट्रिक है कि जैसे कि आप ए बी लाइन लिए, ठीक है, और सी डी लाइन ले लिए, तो हम क्या करेंगे, एक ही तरफ से लेंगे तो एक एंगल जो है कॉमन आ जाएगा और वो कट जाएगा, तो हमें ये बराबर ए आ जाएगा। जैसे कि मैं सी डी ले लिया, ये सी डी लाइन लिया, इसके ऊपर में ये रे जो है इस पे खड़ा है, तो ये एंगल प्लस ये एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ओके, अब जो लेंगे जस्ट ये लाइन लिया था, अब ये लाइन लेंगे, इसके जस्ट या तो एंटी क्लॉकवाइज ले लीजिए, चाहे ये क्लॉकवाइज हो जाएगा, ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, चाहे आप क्लॉकवाइज ले लीजिए। तो पहले ये लाइन लिया था, तो अब लेंगे ये लाइन यानी ए बी, तो अब क्या हो जाएगा, ये लाइन लिया है तो इस पे ये जो लाइन है इस पे स्टैंड कर रहा है, इस पे ये खड़ा है, तो क्या हो जाएगा, ये एंगल प्लस ये एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। अब देखिए ये एंगल 2 बार आ गया, जब इधर लिए थे, ये जब इसको इस पे स्टैंड किए थे तो इतना प्लस इतना, अब इतना प्लस इतना, तो ये देखिए 2 बार आ गया, तो एक में से दूसरे को माइनस कर देंगे तो ये कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा, इतना बराबर इतना। तो यही मुझे दिखाना है। अब इसमें देखिए कैसे थ्योरम को प्रूव करेंगे। गिवन टू लाइंस ए बी एंड सी डी, तो हमें 2 लाइन दिया हुआ है, ए बी और सी डी 2 लाइन दिया हुआ है, इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ, ये ओ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। टू प्रूव एंगल ए ओ सी, एंगल
AOC, यानी ये एंगल बराबर होगा एंगल BOD, बराबर एंगल BOD। एक ये दोनों आमने सामने का हो गया, और दूसरा BOC, ये एंगल बराबर एंगल AOD का। तो इस दोनों को मुझे दिखाना है कि बराबर है। तो प्रूफ, सिंस रे OA स्टैंड्स, OA इस पे स्टैंड कर रहा है, ऑन लाइन CD, इस लाइन पे OA ये स्टैंड कर रहा है, इसलिए एंगल AOD प्लस एंगल AOC, यानी ये एंगल प्लस ये एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री। और इधर लिखना पड़ेगा, किस वजह से मैं इसको लिख रहा हूँ 180 डिग्री, कि लाइनियर पेयर एंगल्स हैं। ये क्या है, एक लाइन है CD, एक तरफ का एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो ये इधर लिख देंगे, इक्वेशन ये 1 हो गया, लाइनियर पेयर एंगल्स। अगेन रे OD, अब मैंने तो इसको स्टैंड किया था OA को, अब इस OD को स्टैंड कर देते हैं, तो इस लाइन पे AB पे। अगेन रे OD स्टैंड्स ऑन लाइन AB, ठीक है। तो एंगल AOD, ये एंगल प्लस ये एंगल बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो लाइनियर पेयर एंगल्स ये भी हो गया, ओके। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी कैन राइट, अब इक्वेशन 1 और 2 से, अब या तो एक दूसरे को मैं माइनस कर दीजिए तो आपका मिल जाएगा 180 में से 180 चला जाएगा 0, और ये एंगल दोनों में कॉमन है तो एक से दूसरा माइनस हो जाएगा तो एक कट जाएगा, बच जाएगा इतना बराबर इतना। अदरवाइज दोनों एंगल का सम कितना है 180 के बराबर है। अब मैं लिख सकता हूँ कि इतना बराबर 180 और इतना बराबर 180, इसीलिए ये और ये आपस में बराबर होंगे। जैसे ये 3 फिंगर है, ये बराबर ये है और ये बराबर ये है, तो आपस में ये और ये बराबर होंगे। तो एंगल AOD प्लस एंगल AOC बराबर एंगल AOD प्लस एंगल DOB। तो इसमें देखिए एंगल AOD इधर भी है, एंगल AOD इधर भी है, इसको इस पर ट्रांसपोज कर दिया तो एक ये प्लस है, ये इधर आके माइनस हो गया तो ये कट गया, तो एंगल क्या बच गया, एंगल AOC बराबर एंगल DOB, एंगल AOC बराबर एंगल DOB। तो ये प्रूव्ड हो गया। तो मैंने ये एंगल प्रूव कर दिया। तो उसी तरह सिमिलरली वी कैन प्रूव OD, यानी एंगल AOD, ये एंगल ये डबल लाइन से जो मैंने इंगित किया, ये एंगल बराबर एंगल BOC। सिमिलरली हम दिखा सकते हैं कि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट है और इक्वल है। तो इसमें केवल यह ट्रिक याद रखना है कि जो लाइन हम स्टैंड करेंगे, जैसे ये इस लाइन के ऊपर मैंने इसको स्टैंड किया था, तो अब दूसरे बार जब लेंगे तो इस लाइन पे इसको स्टैंड कर देंगे, इसके जस्ट बगल वाले को स्टैंड कर देंगे, ताकि मेरा ये एंगल जो है बराबर सिद्ध हो जाए और ये एंगल 2 बार आ जाए। अब जब दूसरे को प्रूफ करना होगा तब हम क्या करेंगे, ये इस लाइन पे इसको स्टैंड कर देंगे, तो मेरा ये एंगल प्लस ये एंगल आ जाएगा। फिर मैंने इसको स्टैंड किया था, अब मैं इसको स्टैंड कर दूंगा, तो ये एंगल प्लस ये एंगल आ जाएगा। ये एंगल देखिए दोनों में मैं ले लिया, अब ये एंगल बराबर हो जाएगा। तो बच्चों इसी के साथ आज क्लास ख़त्म करते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट इसका जो एक्सरसाइज है उसके सॉल्यूशन में। ओके, थैंक यू।